बोर्ड परीक्षा 2023 गणित, जो कि गणित की परीक्षा 2023 यूपी बोर्ड क्लास 10th की परीक्षा 21 फरवरी को है। और इसी का एक मॉडल पेपर आज आपके सामने दिखा रहे हैं। जितनी भी हाई स्कूल बोर्ड की परीक्षाएं हैं उसमें 70 नंबर की परीक्षा होती है और 30 नंबर की प्रैक्टिकल की परीक्षा विद्यालय पर होती है और वहाँ के अध्यापक द्वारा प्रैक्टिकल की परीक्षा में अंक दिए जाते हैं। अब इस साल 2023 की परीक्षा में सभी विषय में हाई स्कूल की परीक्षा में बहुविकल्पी प्रश्न OMR शीट पर आपको करना है। यह परीक्षा केवल हाई स्कूल में OMR में होगी, इंटर में ऐसी OMR में कोई परीक्षा नहीं होगी। केवल हाई स्कूल में यूपी बोर्ड ने 20 अंक की जो बहुविकल्पी प्रश्न है, इस साल नई प्रणाली शुरू किया है। यह 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएगा, जिसको आपको OMR शीट पर आपको घेरा बनाकर उसको काला करना होगा। विकल्प जो सही होगा उसको काला करना होगा। आज आपको हम यह मॉडल पेपर दिखा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक 17, गणित केवल प्रश्न पत्र, क्योंकि एक ही पेपर होता है हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में गणित का। 20 अंक का बहुविकल्पी प्रश्न है। इसके बाद आपको 50 नंबर का आपको आंकिक प्रश्न होगा। जैसे पहला प्रश्न है, समीकरण 2x² - 5x + 3 के मूलों का गुणनफल होगा। देखिए मूल पर यह द्विघात समीकरण है, तो मूलों का गुणनफल क्या होगा? इसको निकालने के लिए ये 2x² - 5x + 3 = 0 के मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। यही प्रश्न था। इसको हल करेंगे। समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0, इसको हम समीकरण 1 मान रहे हैं। अब मानक वर्ग समीकरण जो होता है ax² + bx + c = 0 होता है। अब समीकरण 1 की तुलना समीकरण 2 से करेंगे। यहाँ a के स्थान पे क्या है? 2 है। b के स्थान पे क्या है? -5 और c के स्थान पे क्या है? 3। जब तुलना किए तो a का मान 2, b का मान -5, c का मान 3। अब हम मान रहे हैं कि माना जो मूल हैं समीकरण के क्रम से अल्फ़ा और बीटा है। और मूलों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा बीटा = c/a। c का मान है 3, c का मान क्या आया है? 3, और a का मान है 2, 3/2। इस प्रकार हमारा बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर आ गया, मूलों का गुणनफल 3/2। अब इसको हम विकल्प में देखते हैं। देख रहे हैं कि विकल्प नंबर C 3/2 कौन सा सही है? विकल्प नंबर C पहले का। अब इसको हम OMR शीट पर भरेंगे। OMR शीट पर आपको पहले A का 4 विकल्प दिया है, A, B, C, D। तो इसमें विकल्प C सही था, इसलिए इसको हम C को घेर देंगे। C को काला पेन से उसको हम रंग देंगे और बाकी को छोड़ देंगे। जो सही उत्तर है उसको हम C सही उत्तर था, इसलिए C को हमने गोला उसको काला कर दिया। इसी तरह हम अगले प्रश्न पत्र को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर को क्वेश्चन है कि दिया है मौसम महत्तम समापवर्तक 306 और 657 का कितना है? 9 है। तो लसा 306 और 657 दो संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्याएं हैं? 306 पहली संख्या है और दूसरी संख्या है 657, और दोनों का मौसा है 9।
और दोनों का लॉसर आपको ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लॉसर इंटू मसर। तो पहली संख्या 306 है। अब इसको हम लगा कर दिखाते हैं आपको। पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या है 657। क्या है? 657 है। अब हम मौसर, इसका महत्तम समापवर्तक कितना है? 9, और लघुत्तम समापवर्तक इसका निकालना है। तो हम जानते हैं लघुत्तम समापवर्तक को हम x मान दे रहे हैं। तो मौसर इंटू लॉसर बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो मौसर है 9 इंटू लॉसर को x माने हैं। पहली संख्या 306, दूसरी 657। अब x बराबर हो जाएगा 306 गुणते 657 बटे 9। इस प्रकार x बराबर हो जाएगा 306 और 9 से हम काट देंगे 657 को। 9 7 63, बचेगा 2, 9 3 27, 73। अब 306 में अगर 73 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 22,388। इस प्रकार लॉसर लघुत्तम समापवर्तक कितना आ गया? 22,388। अब विकल्प में हम देखते हैं कि विकल्प में कौन सा विकल्प दिया है। दूसरे विकल्प में देखिए डी ऑप्शन सही है, क्योंकि 22,388 जो है डी विकल्प में दिया है। इसका मतलब अब दूसरे का हम कौन सा ओ मार्कशीट पर हम डी वाला भरेंगे, क्योंकि डी में राइट आंसर है। देख रहे हैं कि ओ या मार्कशीट पर दूसरे का कौन सा विकल्प सही है? डी। तो दूसरे के सामने वाले ए बी सी डी को हम काला कर देंगे। इस प्रकार दूसरा भी हल हो गया। अब प्रश्न नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरा प्रश्न हम देख रहे हैं कि एक चित्र में त्रिभुज ए बी सी के आधार बी सी है के समांतर रेखाखंड पी क्यू खींचा गया। यदि पी क्यू अनुपाते बी सी बराबर 1:3 है तो ए पी तथा बी पी पी बी का अनुपात क्या होगा? इसको देखते हैं। अब इस सवाल को हम हल देखते हैं कि त्रिभुज है ए बी सी। चित्र में देख रहे हैं कि त्रिभुज ए पी क्यू तथा त्रिभुज ए बी सी में जो कोण P है, कोण A जो है दोनों में उभयनिष्ठ है। त्रिभुज ए पी क्यू में भी कोण A है और ए बी सी में भी है। तो कह देंगे कि कोण A बराबर उभयनिष्ठ, मतलब दोनों में कॉमन है। अब त्रिभुज ए पी क्यू, कोण ए पी क्यू बराबर कोण ए बी सी संगत कोण है। अब त्रिभुज ए पी क्यू सर्वांगसम होगा ए बी सी में, और सर्वांगसम की शर्त में होता है ए पी बटे पी क्यू बराबर ए बी बटे बी सी। अब हम देख रहे हैं कि ए पी बटे पी क्यू है, तो अब ए पी बटे ए बी को इधर नीचे ला देंगे तो ए पी बटे ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू बटे बी सी। पी क्यू चला जाएगा इधर। अब इसको दोनों साइड को हम ऊपर नीचे करेंगे। ए बी को ऊपर ले जाएंगे, ए पी को नीचे, इस तरह बी सी को ऊपर, पी क्यू को नीचे। तो हमको मिला ए बी बटे ए पी बराबर बी सी बटे पी क्यू। अब ए बी का मान हम ए बी को तोड़ेंगे। देखिए ऊपर क्या लिखा है ए बी, तो ए बी को कह सकते हैं कि ए पी प्लस पी बी। ए बी बराबर क्या हो सकता है? ए पी प्लस पी बी। तो हम ए बी को हम लिखेंगे ए पी प्लस पी बी बटे ए पी बराबर बी सी का मान दिया गया है 3:1 है, 3:1। अब ए पी में ए पी का भाग देंगे तो हो जाएगा 1 बटे पी बी बटे ए पी बराबर 3। अब इसको पक्षांतर करेंगे, पी बी बटे ए पी बराबर 3 - 1 बराबर 2, इसलिए ए पी पी बी बटे ए पी बराबर 2। अब ए पी को हम ऊपर ले जाएंगे, ए पी बटे पी बी बराबर 1/2, ए पी बटे पी बी बराबर 1/2। अब ए पी और पी बी का संबंध पूछा है तो 1 संबंधे 2। उत्तर हमारा आ जाएगा ए पी अनुपाते पी बी बराबर 1:2। विकल्प में देखिए पूछा है प्रश्न संख्या 3 का
कि AP तथा PB का अनुपात होगा तो 1:2 है, तो इसका तीसरे का पहला सही होगा। अब हम OMR शीट में तीसरे का पहला विकल्प भरेंगे। अब तीसरे का पहला A सही है, तो तीसरे का हमने कौन सा काला किया? A। इसी तरह हम हर प्रश्न को काला करते जाएंगे, जो सही उत्तर है विकल्प का उसी को केवल कॉलम करेंगे, उस कॉलम में काला पेन से काला करेंगे, गोला बनाएंगे। इसी तरह हम काला करते जाएंगे। तीसरे का A सही था तो A को हमने काला कर दिया, लेकिन ध्यान रखना है कि गोला के बाहर जो न जाए, जो गोला है। क्या है चौथा? x² - 1/9 बराबर 0, तो x का मान होगा। अब इस प्रश्न को देखते हैं। x² - 1/9 बराबर 0, पक्षांतर करेंगे x² बराबर हो जाएगा 1/9, अर्थात x का मान ±1/3 होगा। इसका उत्तर आया। अब इसको देखते हैं कि सवाल में इसको कौन सा विकल्प सही है। ये प्रश्न में हम देख रहे हैं कि विकल्प नंबर C सही है, ±1/3। अब हम चौथे को OMR शीट पर चौथे का C को हम काला करें। चौथे का C को हमने काला किया, काले पेन से उसको हमने रंग दिया C विकल्प। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 बराबर 0 विविक्तकर क्या होगा? विविक्तकर पूछ रहा है। चलिए इसको भी हल करते हैं। संख्या 5 को हम देख रहे हैं। द्विघात समीकरण दिया है 2x² - 4x + 3 बराबर 0। जो समीकरण है मानक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर, अब हम तुलना कर रहे हैं तो देख रहे हैं कि a बराबर 2, b बराबर -4, c बराबर 3। जो विविक्तर होता है d बराबर b² - 4ac, इसका सूत्र होता है। तो b का मान कितना है? -4, -4 का वर्ग हो जाएगा 16, -4, a का मान दिया है 2, c का मान दिया है 3, तो 4 दूना 8 त्रिके 24। इस प्रकार d का मान हो जाएगा -4 का वर्ग होता है 16 और 4 दूनी 8 त्रिके 24। अब 16 में से 24 घटेगा नहीं, क्योंकि 16 छोटी संख्या है, तो माइनस लगाकर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, अर्थात 16 में से 24 नहीं घटेगा, इसलिए माइनस लगाएंगे। अब 24 में से 16 घटाएंगे तो 8 आएगा। इस प्रकार d का मान हो गया -8। अब हम देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। प्रश्न का देख रहे हैं कि विकल्प नंबर B सही है, -8। विकल्प नंबर कौन सा सही है? -B, 8B विकल्प। अब B को हम पाँचवें का B OMR शीट पर B को हम काला करेंगे, और हम पाँचवें का क्वेश्चन नंबर 5 का B ऑप्शन सही है, इसलिए B को हम काला रंग से रंग देंगे। संख्या 6वां को हम देखते हैं कि संख्याएं 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35, 55 की माध्यिका होगी। तो माध्यिका निकालने के लिए हम जानते हैं कि सम संख्या है तो उसके लिए अलग सूत्र होता है, और विषम होता है तो उसके लिए अलग सूत्र होता है। यहाँ सम संख्या का मतलब 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35, 55, मतलब कितनी संख्याएं हैं? 3, 3, 6, 2, 8। 8 संख्याएं हैं जो कि सम संख्याएं हैं। तो इनके लिए माध्यिका का सूत्र क्या होता है उसको हम दिखा रहे हैं आपको। संख्याएं जो हैं आपको 11, पहले उसको हम क्रम से रखेंगे। संख्याएं जो दी गई हो बिना क्रम से दी जाती हैं, उसको पहला काम है क्रम से करना। तो संख्याएं 11, 31, 2, 5, 8, 59, 35, 55। अब माध्यिका पूछ रहा है कि, तो संख्याओं को पहले लिखेंगे 2 लिखेंगे, उससे बड़ा 5, 8, 11, 31, 35, 55, 59। अब इसको गिनेंगे, कितनी है? 2, 5, 2, 8, 3, 11, 4, 31, 5, 35, 6, 55, 7, 59, 8। कुल 8 संख्याएं हैं। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ नंबर्स कितने हुए? 8, n बराबर 8, जो कि इवेन नंबर है, अर्थात सम संख्या है। 8 क्या है? सम संख्या। अब हम जानते हैं सम संख्या जो 2 से पूरा कट जाए, 0 ना बचे। तो माध्यिका का सूत्र होता है सम संख्या के लिए n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद बटे 2। n का मतलब यहाँ 8 है,
तो 8/2वां पद प्लस 8/2 प्लस 1वां पद बटे 2। अब 8/2 करेंगे तो चौथा पद आएगा और 8/2 प्लस 1 करेंगे तो 4 1 5वां पद बटे 2। अब इसमें देख रहे हैं कि चौथा पद क्या है 11, अब 5वां पद क्या है 31, 2/2 कर देंगे तो 42/2 बराबर 21, अर्थात माध्यिका कितनी निकल गई 21। अब हम विकल्प में देखते हैं कि कौन विकल्प में माध्यिका 21 दिया है। नंबर देख रहे हैं कि सी, छठवां का कौन सा विकल्प नंबर है सी, जिसमें 21 दिया है, राइट आंसर है। इसलिए हम OMR शीट पर विकल्प नंबर छठवां का क्या भरेंगे सी भरेंगे। संख्या 6 का हम देख रहे हैं कि सी विकल्प सही है, इसलिए सी को हम काले पेन से उसको रंग देंगे। 7वां है, सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम समरूप, दोनों इनमें से कोई नहीं। अब हम देखते हैं इस प्रश्न संख्या 7वां है। यहाँ देख रहे हैं एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, दोनों समरूप होते हैं। सभी वृत्त सदैव समान होते हैं क्योंकि किसी भी वृत्त को दूसरा वृत्त बनाने के लिए बड़ा या छोटा किया जा सकता है। वृत्त की त्रिज्या एक R1 है, छोटा वृत्त की त्रिज्या R2 है। सभी वृत्त एक दूसरे के समान होते हैं क्योंकि वृत्त के परिधि के सभी बिंदु केंद्र से समान दूरी पर होते हैं, अर्थात समरूप होंगे, अर्थात समान होंगे। तो समरूप होंगे तो इसका विकल्प 7वां का क्या हो जाएगा समरूप। अब देखते हैं विकल्प में क्या दिया है। विकल्प नंबर 7वां का बी समरूप दिया है, इसलिए 7वां का बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको हम OMR शीट पर 7वें का बी जो है, बी का जो गोला है उसको हम रंग देंगे। OMR शीट पर 7वें का बी को हम रंग दिए हैं। इस प्रकार हम अब प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 में देख रहे हैं कि आकृति में D समांतर BC है, तो CE का मान ज्ञात पूछ रहा है कि व्हाट इज वैल्यू ऑफ CE। इस प्रश्न को देखते हैं हम। अब इस प्रश्न को देखते हैं ABC, AD कितना है 2, DB कितना है 4 और AE कितना है 1, EC भी नहीं दिया है। तो AD बटे AB बराबर AE बटे AC। AD का मान है 2, AB का मान है, जोड़ देंगे, AB बराबर हो जाएगा AD प्लस BD, 4 2 6। इसी प्रकार AE बराबर 1, AC का मान नहीं दिया है तो 1 बटे AC। अब AC का जब हल करेंगे तो AC बराबर हो जाएगा 6/2 बराबर 3। तो AC का मान निकल गया आपको 3। जब 3 निकल गया, AE 1 है तो EC कितना हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा 2। तो ये पूछ रहा है आपसे कि CE का मान क्या होगा। तो जब AE का मान 1 सेंटीमीटर और AC का मान है कितना 3, पूरा 3 है, 3 में से 1 गया, EC का मान हो जाएगा AC माइनस AE बराबर 2। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। 8वां का बी इज राइट आंसर। अब हम OMR शीट पर 8वां का बी को घेरेंगे। संख्या 8वां का बी सही है तो 8वें को बी को हम काला पेन से काला कर देंगे। संख्या 9 है, sin 18/cos72 का मान ज्ञात करिए। इसको देखते हैं कि sin 18/cos72 का मान कितना होगा। sin 18/cos72 का मान निकालने के लिए sin 18 को हम लिख सकते हैं कि sin 90 माइनस 72, 90 में से 72 घटाएंगे तो 18 आएगा बटे cos72, और sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा, cos72 बटे cos72 बराबर 1। इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 9वें का 1। अब देखते हैं विकल्प में 1 दिया है। संख्या 9वां में विकल्प नंबर सी, इसका मान 1 दिया है, सही उत्तर है। संख्या 10, 2 tan 30 डिग्री बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 का मान क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं। 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30। अब हम जानते हैं कि tan 30 का मान 1 बटे कड़ी में 3 होता है, तो 2 गुणते 1 बटे कड़ी में 3 बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 है तो 1 बटे कड़ी में 3 का होल स्क्वायर।
इसको हल करेंगे तो आएगा 2 कणी में 3 बटे 1 प्लस 1/3। अब 1/3 को हल करेंगे नीचे वाले को तो 4/3 हो जाएगा। और ऊपर 2 कणी में 3 है बटे 4/3, सबसे ऊपर 2 और सबसे नीचे 3, 3 दूना हो जाएगा 6/4 कणी में 3। अब आए इसका मान आ गया 6/4 कणी में 3 बराबर 3/2 कणी में 3। अब इसको लिख सकते हैं कणी में 3 गुणते कणी में 3 बटे 2 गुणते कणी में 3, और एक कणी में से एक कणी कट गया, बचा कणी में 3/2 बराबर sin 60। sin 60 का मान आ गया कणी में 3/2। अब हम विकल्प में देखेंगे। अब प्रश्न संख्या 10 को देखेंगे तो इसमें sin 60 में पहला विकल्प सही है। 10वां का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला, ए वाला। अब इसको हम OMR शीट पर भरेंगे। 10वां का पहला ए का, 10वां का ए भरेंगे। देख रहे हैं कि 10वां का जो ए विकल्प सही है उसको हमने ए को काला कर दिया। अब आएंगे प्रश्न संख्या 11 को। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है कि AOBC एक आयत है। क्या है? आयत, जिसके 3 शीर्ष हैं 0, 3 और 0, 0 और एक है 5, 0। AOBC एक आयत है जिनके 3 शीर्ष A है 0, 3 जिसका निर्देशांक है 0, 3, दूसरे B है उसका निर्देशांक है 0, 0 और C है उसका निर्देशांक है 5, 0। तो इसका विकर्ण क्या होगा? अब प्रश्न को हम देखते हैं। अब प्रश्न को देखते हैं हम कि AOBC एक आयत है जिसमें विकर्ण A का निर्देशांक है 0, 3, B का है 0, 0, O का है 0, 0, B का है 5, 0। अब कह रहा है कि विकर्ण, इसमें 2 विकर्ण है AB और OC। तो कह रहा है कि विकर्ण ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? विकर्ण जो है क्या होगा? तो विकर्ण AB बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं A का जो निर्देशांक है x1, y1, B का है O का है 0, 0, एक है 5, -0। तो विकर्ण हो जाएगा प्लस AB का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो x1 क्या है 0, y1 क्या है 3, x2 क्या है 5 और y2 क्या है 0। तो x1 का मान 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 0 में से जब कोई संख्या घटे -5 घटाएंगे तो हो जाएगा -5, -5 का वर्ग हो जाएगा 25 और 3 का वर्ग हो जाएगा 9। 3 में से 0 घटाएंगे 3 बचेगा, तो 3 का 9, 25 और 9 हो जाएगा कणी में 34। अर्थात विकर्ण AB का मान आ जाएगा 34। अब हम जानते हैं कि चूंकि आयत के दोनों विकर्ण आपस में बराबर होते हैं, अर्थात अतः विकर्ण OC भी कितना हो जाएगा? कणी में 34 इकाई। तो राइट आंसर हो गया कणी में 34। अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प में कणी में 34 दिया है। 11 में देख रहे हैं कि C ऑप्शन है उसमें कणी में 34 दिया है। अर्थात अब हम OMR शीट पर प्रश्न संख्या 11 में C को भरेंगे, C को काला करेंगे। देख रहे हैं ना 11 का C सही है, तो 11 का जो है C को हमने काला पेन से उसको रंग दिया। कौन सा? 11 का C, देख रहे हैं ना 11 का C है, इसको हमने काला पेन से काला कर दिया, राइट आंसर है। इस प्रकार हम अब प्रश्न संख्या देखेंगे 12। 12 कह रहा है कि परिमेय संख्या 1458 14,587 बटे 1250 का दशमलव प्रसार निम्न किन दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा? तो दशमलव स्थानों के बाद समाप्त हो जाएगा, किन दशमलव स्थान के बाद? तो इसको हम
हल करेंगे। परिमेय संख्या 14,587/1250 का दशमलव प्रसार समाप्त हो। इसको देखेंगे, मानेंगे कि 14,587/1250 बराबर P/Q। तो Q का जो मान है 1250 है। इसको जब हल करेंगे, तोड़ेंगे 2 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5 गुणते 5, 2 5 10 5 50, 5 250, 250 में 5 का भागा देंगे तो 1250। इसको लिख सकते हैं 2 घाते 1 इंटू 5 घाते 4। अब 14,587/2 घाते 1 गुणते 5 घाते 4, जब इसको हल करेंगे तो 2 घाते 1 और 5 घाते 1 को बाहर ले लेंगे, 5 घाते 1 इंटू 5 घाते 3 बराबर हो जाएगा 14,587/2 घाते 1 गुणते 5 घाते 1 इंटू 5 घाते 3। अब इस प्रकार हम तो 14,587/2 घाते 1 था और 5 घाते 1, 2 5 कितना हो जाएगा 10 गुणते 5 घाते 3 था तो हो जाएगा 50, 25 5 125। अब हम क्या करेंगे, 125 से 145, 14,587 में 125 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 116.696/10। अब 10 का भाग देंगे तो 11.6696। अब देख रहे हैं दशमलव के बाद 4 स्थान के बाद समाप्त हो रहा है, तो दशमलव के 4 स्थानों तक समाप्त हो जाता है या जाएगा। इसका मतलब इसमें 4 स्थान आ रहा है। अब विकल्प में देखते हैं कि 4 किसमें दिया है। हमारा क्वेश्चन का डी, विकल्प नंबर डी जिसमें 4 दिया है, राइट आंसर है। अब हम 12 का क्या भरेंगे, डी वाला कॉलम को भरेंगे, काला करेंगे ब्लैक पेन से। तो या मार्कशीट पर हम 12वें क्वेश्चन का विकल्प नंबर डी को काला हम कर देंगे, घेरा उसको रंगेंगे। अब प्रश्न संख्या हम 13 देखेंगे कि 13 में क्या दिया है। प्रश्न संख्या 13 में हम देख रहे हैं कि बहुपद में शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुपद दिया x घाते 3 प्लस x घाते 2 माइनस 3x प्लस 4। तो इसमें हम देख रहे हैं कि जो बहुपद में शून्यकों की संख्या होगी, घात सबसे मैक्सिमम घात जो होती है वही शून्यकों की संख्या होती है। इसमें सबसे मैक्सिमम घात जो है 3 है, x घाते 3, तो जो शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, अर्थात विकल्प नंबर डी सही है। अब हम 13वें का डी हम भरेंगे। प्रकार 13वें क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है, डी। तो 13वें का हमने डी को रंग दिया। 14वां समीकरण x प्लस 3y बराबर 6 और 2x प्लस 3y बराबर 12 के हल हैं। इसमें हल दोनों का निकालना है। रैखिक समीकरण x प्लस 3y बराबर 6, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे। दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 12, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मानेंगे। तो समीकरण 1 से x बराबर हो जाएगा x प्लस 3y बराबर 6। अगर 3y बराबर क्या हो जाएगा, 6 माइनस x। अब ये 3y का मान है समीकरण नंबर 2 में रख देंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6 और माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 2x माइनस 6 प्लस x बराबर 12। इस प्रकार हो जाएगा 2x और 1x, 3x माइनस 6 बराबर 12 और माइनस 6 जाएगा इस बार तो प्लस 6 हो जाएगा, 3x बराबर हो जाएगा 18, x बराबर 6। अब x का बराबर जो 6 है वो समीकरण नंबर 1 में रख देंगे जहाँ x है, तो आ जाएगा 3x, x बराबर 6, तो 6 प्लस 3y बराबर 6, इसलिए 3y बराबर 6 माइनस 6 बराबर 0, y बराबर 0। इस प्रकार समीकरण का हल x बराबर 6 और y बराबर 0 होगा। प्रश्न संख्या है 15वां 1 2 3 से लेकर 10 तक के पदों का योगफल क्या होगा। तो इसको पदों का योगफल निकालने के लिए हम पहले इसको हल करते हैं।
अब हम 1, 2, 3 से लगाकर 10 तक के पदों का योगफल निकालेंगे। तो n बराबर कितना दे दिया है, 10 पदों तक। n बराबर हो जाएगा 10 और प्रथम पद क्या है, a बराबर 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा है और अंतर d बराबर होता है अंतिम माइनस प्रारंभिक, उसके पहले वाले पद है। तो 2 - 1 बराबर हो जाएगा 1। अब 10 पदों का योगफल का सूत्र, जो पदों का योगफल निकालने का सूत्र होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n क्या है, 10, 10/2, 2 a का मतलब पहला पद 1, n का मतलब 10 - 1, d का मान है 2 में से 1 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा, या 3 में से 2 मतलब दूसरे पद में से पहले पद को घटा देंगे तो d का मान आ जाएगा 1। हल करेंगे तो 10/2 बराबर 2 + 9, इस प्रकार हो जाएगा 10/2 11, तो हो जाएगा 11 दहा में 110/2 बराबर 55, 55 राइट आंसर है। अब देखते हैं विकल्प में कौन सा सही है। 15वां क्वेश्चन का सी सही है, 55। अब हम OMR शीट में देखेंगे नंबर 15, तो 15वां का कौन सा विकल्प सी सही है। तो हमने सी को क्या करेंगे, सी को हम काला पेन से, सी को देखें नीचे, सी को हम काला पेन से उसको गोला बना देंगे सी को। प्रश्न संख्या देखते हैं 16 को। x² - 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल होगा। अब x² - 4 बराबर 0 के मूलों का योगफल हो जाएगा तो x² बराबर हो जाएगा 4, तो x बराबर +-2। एक बार x का मान लेंगे x +2, एक बार लेंगे -2, तो x1 बराबर मान ले रहे हैं +2, x2 मान है -2। मूलों का योगफल हो जाएगा 2 और +-2 बराबर 0, अर्थात इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। का जो उत्तर होगा बी ऑप्शन सही होगा, 16 का बी, जिसमें दिया है मूलों का योगफल क्या होगा 0। क्या 16 का भी रहेंगे बी, 16 का देख रहे हैं बी, हम को काला कर देंगे बी को, केवल देखेंगे कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। आपको भुजाएं दिया है समरूप त्रिभुज की 4, दूसरे की 9 अनुपात में, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देख रहे हैं कि दो समरूप त्रिभुज की भुजाएं 4 अनुपात में हैं 9 के, तो दो समरूप त्रिभुज बनाए हैं ABC और PQR, एक का 4 है, दूसरे का 9x भुजाएं, तो क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है भुजाओं के वर्गों का अनुपात, तो AB² / PQ का होल स्क्वायर। तो AB को माने हैं 4 भुजा अनुपात है, इसको 4x, इसको 9x, तो 4x / 9x का होल स्क्वायर, तो 4x का होल वर्ग स्क्वायर होगा 16x², 9 का 81, तो x² से x² कट गया 16/81, जो आंसर होगा 16/81। संख्या देख रहे हैं 17वां में 16/16 अनुपात 81, राइट आंसर है ए विकल्प सही है 17वां का। तो 17वां का ए हम भरेंगे OMR शीट पर। 17वां का देखिए हम ए भरे हैं, विकल्प नंबर ए। 17वां को ए को काला किए हैं, कि ए को काला करेंगे, बाकी क्वेश्चन को नहीं। देख रहे हैं 17वां का ए को हमने काला किया है, केवल 17 प्रश्न का ए। इस प्रकार हम अब प्रश्न संख्या 18, 1/√25 संख्या है। क्या संख्या है, परिमेय अपरिमेय दोनों कोई नहीं। 1/25 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है कि दोनों है, कोई नहीं। इसको 1/25 संख्या है, में अपरिमेय दोनों कोई नहीं, तो 1/25 को जब हल करेंगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 को जब हल करेंगे तो 0.2 आएगा, अर्थात 0.2 क्या है, परिमेय संख्या है। विकल्प नंबर ए होगा 18वां का ए। प्रश्न OMR शीट पर 18वां का ए विकल्प हम भरेंगे, यहाँ ए विकल्प भरेंगे 18वां का ए, जो कि गलती से इन्होंने बी भर दिया है, जो कि गलत है। 18वां का ए होना चाहिए, 18 का ए विकल्प सही होना चाहिए। संख्या 19 को देखते हैं।
4x² प्लस 4x प्लस 1 का गुणनखंड है। अब इसको हम जब हल करेंगे तो 4x² प्लस 4x प्लस 1, अब 4x को हमने तोड़ दिया 2x प्लस 2x में। अब 4x² प्लस 2x और दूसरा हो गया 2x प्लस 1, तो इसमें से हमने 2x कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 4x² में 2x प्लस 1, इसमें भी एक कॉमन लेंगे तो 2x प्लस 1। अब 2x प्लस 1 को बाहर लेंगे तो 2x प्लस 1 प्लस 2x प्लस 1, इस प्रकार हो जाएगा 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब विकल्प नंबर बी सही है। 19 का विकल्प नंबर बी सही है। जो विकल्प नंबर बी इन्होंने भरा है वो सही आंसर है, बी इज राइट आंसर। 20वां प्रश्न संख्या है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 समीकरण है। द्विघाती, त्रिघाती, एक घाती, इनमें से कोई नहीं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3 समीकरण है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी प्रकार x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस 2x बराबर 2x माइनस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 6, तो 3 6। अब x² 2x लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में है, दोनों कट जाएगा तो x² प्लस 1 बराबर माइनस 6, इसलिए x² बराबर हो जाएगा माइनस 6 पहले से, प्लस 1 जब जाएगा इधर तो माइनस 1, x² बराबर माइनस 7 और x बराबर हो जाएगा √ -7। x² प्लस 7 बराबर 0, जो महत्तम घात है 2 है, जहाँ x एक चर है, यह कौन सा होगा समीकरण? द्विघात समीकरण होगा। नंबर 20वां का ए सही होगा, द्विघाती। हमारे शीट पर भी देखते हैं 20वां का उन्होंने ए भरा है जो कि सही आंसर है, द्विघाती समीकरण। इस प्रकार 20वां इनका सही है। अब हम देखेंगे विस्तृत प्रश्न। और विकल्पी प्रश्न पत्र यहीं ख़त्म होता है। ये गणित का प्रश्न पत्र है, देख रहे हैं। एक लड़की है अलका यादव, इसका वो मार्कशीट है। 21 फरवरी को इन्होंने की परीक्षा 2023 में होगी, जो कि 21 देखिए डीडी में भरे हैं तारीख, डीडी में 21, एक दिन में डीडी का मतलब होता है दिन, तो 21 तारीख, 2/1 में 1, महीना में 02 फरवरी में महीना है 02, और वाई 4 बार दिया है, मतलब साल को पूछा है तो 2023। मैथमेटिक्स, अपना नाम कैपिटल लेटर में, रोल नंबर भरी हैं 1 2 2 3 3 2 6 8 9, 1 के नीचे 1 वाले कॉलम को रंगे हैं, 2 के नीचे 2 के कॉलम को, 3 इसी प्रकार 2 के कॉलम में 2 को नीचे रंगी हैं, 3 के कॉलम में इन्होंने 3 को रंगा है, फिर 3 के कॉलम में इन्होंने 3 को रंगा है, फिर 2 के कॉलम में इन्होंने देखिए 2 को रंगा है, 2 को रंगा है यहाँ, और 6 के कॉलम में इन्होंने 6 को रंगा है, 8 के कॉलम में इन्होंने 8 को रंगा है, और 9 के कॉलम में इन्होंने 9 को रंगा है। और जो गणित का कोड होता है 928, तो यहाँ 9 के कॉलम में नीचे 9 को रंगा है, और 2 के कॉलम में 2 को, और 8 यहाँ है तो 8 के कॉलम में नीचे आएंगे तो 8 को। अर्ली परीक्षा, वार्षिक परीक्षा देंगे, क्लास 10th, यहाँ 10th को रंगेंगे। ये रजिस्ट्रेशन नंबर है जो प्रेस पत्र के साथ मिलेगा, 1 2 2 2 2 6 3 2 7 4 9 8 5 0, तो 1 के नीचे 1 को रंगेंगे, 2 के नीचे 2 को रंगे हैं, फिर 2 के नीचे 2 को रंगे हैं, फिर 2 के नीचे 2 को रंगे हैं, इसी तरह 6 के नीचे 6 को रंगे हैं, 3 को नीचे 3 को रंगे हैं, 2 के नीचे 7 के नीचे 7 को रंगे हैं, 9 के नीचे 9 को रंगे हैं, 8 के नीचे 8 को रंगे हैं, और 5 को नीचे 5 को, और 0 के नीचे 0 को, और इस प्रकार अपना वो मार्कशीट भरी है। अब हम देखते हैं विस्तृत क्वेश्चन। प्रश्न है 21वां प्रश्न, जो कि आपको कॉपी पर इसको हल करना होगा, और ये 4 प्रश्न दिए गए हैं जो कि 1-1 नंबर का है। 21 का क है, संख्याओं 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। दोनों का मौसा ज्ञात करना है। संख्या 135 और 225 का मौसा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर ज्ञात कीजिए। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल।
यहाँ 225 इज ग्रेटर देन 135, तो 135 छोटा है, 225 बड़ा है। अब हम 135 पहला चरण है, अब 135 का 225 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, बचेगा 90। अब हम इसको लिखेंगे क्या, 225 बराबर मतलब भाज्य बराबर 135, मतलब भाजक गुणते भागफल 1 आया है प्लस 90। यह जब तक करेंगे जब तक उसका शेषफल 0 न हो जाए। अब दूसरा चरण लेते हैं, दूसरा चरण में क्या आया है, 90 का भाग देंगे 135 में, एक बार जाएगा 90, बचेगा 45, अभी भी 0 नहीं आया। इसको लिखेंगे 135 बराबर 90 गुणते 1 प्लस 45। चरण नंबर 3, अब 45 का भाग देंगे 90 में, दो बार में पूरा चला जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, शेषफल 0। अतः इसको लिखेंगे 90 बराबर 45 गुणते 2 प्लस 0। यहाँ रिमाइंडर जो शेषफल 0 आता है, अतः चरण 3 में शेषफल 0 आ जाता है। अतः यह CF 225 और 135 का कितना होगा, 45। प्रश्न संख्या 21 का ख है कि सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसको हम हल करते हैं। 21वें का ख, देखिए, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कड़ी में 5 जो है एक अपरिमेय संख्या है, तो कड़ी में 5 बराबर हो जाएगा P/Q, जहाँ P और Q अभाज्य संख्या है। तो P बराबर हो जाएगा 5 कड़ी में 5 गुणते Q। अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा P² बराबर 5Q², P²/Q² बराबर हो जाएगा 5। P और Q जो 5 है, 5 इज ए फैक्टर ऑफ P एंड Q। अब यहाँ P बराबर हम मान रहे हैं 5C, तो P² बराबर हो जाएगा 25C², 5Q² बराबर हो जाएगा P² के स्थान रखेंगे 5Q² बराबर हो जाएगा 25C², Q इक्वल टू 5C²। 5 इज फैक्टर ऑफ Q एंड C, सो आवर एज्यूम्पशन इज रॉन्ग। अतः कड़ी में 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है। संख्या 21 का ग देखेंगे कि दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। संख्या का अंतर मतलब एक संख्या x है, दूसरा अंतर y है, दोनों का अंतर है 26। तो मान लीजिए एक संख्या x है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, x + 26, क्योंकि दोनों का अंतर जब करेंगे x + 26 - x बराबर हो जाएगा 26। तो माना पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या हो जाएगा x + 26। अब प्रश्न कह रहा है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो प्रश्नानुसार 3x बराबर हो जाएगा x + 26। तो पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर 26, x बराबर 13, अर्थात दूसरी संख्या हो जाएगी पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या हो जाएगी x + 26, अर्थात 13 + 26 बराबर 39। तो राइट आंसर आ जाएगा 13 और 39। संख्या 21 का घ, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान ज्ञात कीजिए। sin a बराबर 3/4 तो cos a का मान ज्ञात करना, तो एक बनाएंगे समकोण त्रिभुज ABC, जिसमें कर्ण क्या है, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब क्या है 3, लंब बटे कर्ण होता है, कर्ण क्या है AC बराबर 4। अब cos a बराबर होता है आधार बटे कर्ण, हमको BC निकालना है, तो BC² बराबर AC का वर्ग प्लस AB का वर्ग। BC का मान निकालना है, AC का दिया है 4, 4 का वर्ग, AB का 3, 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, 16 में से ना जाएगा 7 आ जाएगा। BC बराबर कड़ी में 7, तो cos a बराबर हो जाएगा आधार कड़ी में 7/4 का आधार बटे कर्ण। प्रश्न संख्या 22 का क, द्विघात समीकरण 6x² - x - 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए।
द्विघात समीकरण 6x² माइनस 6x-2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। अब समीकरण है 6x² माइनस x-2 बराबर 0। अब 6x² माइनस x को लिख सकते हैं -4x + 3x -2 बराबर 0। अब दो का जोड़ा बना लेंगे 6x² माइनस 4x और एक जोड़ा है 3x -2 बराबर 0। इसमें 6x² माइनस 4x में 2 कॉमन 2x बाहर ले लेंगे तो बचेगा 3x -2। इसी तरह एक कॉमन लेंगे तो 3x -2, 3x -2 को बाहर ले लेंगे 2x + 1 0। 3x -2 बराबर 0 तो x बराबर 2/3 पहला मान आ गया। अब 2x + 1 बराबर 0 तो 2x बराबर हो जाएगा -1, x बराबर -1/2 अर्थात मूल क्या आ गए 2/3 और -1/2 होगा। क्या देख रहे हैं 22 का ख sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। तो sin A cos B cos A sin B, ये सूत्र होता है sin A + B बराबर sin A cos B + cos A sin B पर हम लगाएंगे तो इसका मान निकल जाएगा। क्या इसका वैल्यू अगर रख दें, वैल्यू रख कर भी इसका हल कर सकते हैं या sin A + B के सूत्र से भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से। देखिए sin 60 cos 30 + sin 30 cos 60 का मान है तो sin A + B बराबर होता है sin A cos B + cos A sin B। इस फार्मूले से लगाएंगे तो sin 60 + 30 बराबर sin 90, sin 90 का मान आता है 1। अगर हम मान रख कर लगाते हैं कि sin 60 का मान रखें, cos 30 का मान रखें तो sin 60 बराबर होता है कड़ी में 3/2 और cos 30 होता है कड़ी में 3/2 और sin 30 का मान 1/2, cos 60 का मान 1/2। तो कड़ी में 3 और कड़ी में 3 को गुणा करेंगे तो 3 नीचे 2 दूना 4 3/4 आ जाएगा और ऊपर 1 1 कम 1 2 दूनी 4 1/4 3/4 और 1/4 को जोड़ेंगे तो 4/4 बराबर 1। तो दोनों तरह से मान आपका आ जाएगा 1 उत्तर। 22 का हम देखेंगे 22 का ग चित्र में PS/SQ बराबर PT/RTR बराबर है तो त्रिभुज PST बराबर त्रिभुज PRQ सर्वांगसम है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। आप देख रहे हैं चित्र में एक त्रिभुज PQR है, PST है। तो चित्र में दिया है PS/SQ बराबर PT/TR है तथा PST सर्वांगसम है PRQ के। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विमाने में होता है दो भुजाएं जिसकी बराबर हो। अब हल करेंगे PS/SQ बराबर PT/TR। अब त्रिभुज कोण PST और PQR, PST और हम देख रहे हैं PRQ, ये दिया है बराबर है सर्वांगसम। तो त्रिभुज PQR तथा PST में कोण P दोनों में उभयनिष्ठ है। क्या है तो कोण P क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है। अब उभयनिष्ठ कोण है PS/SQ बराबर PT/TR। तो PS/SQ, SQ को हम क्या लिखेंगे ध्यान दीजिए इधर, SQ बराबर लिख सकते हैं PQ - SP। ठीक, तो PQ - PS बराबर PT/TR को क्या लिख सकते हैं, देखिए TR को हम लिख सकते हैं कि PR - PT या TP, जिसको हम लिख सकते हैं PT/PR - PT। अब PS/PQ - PS बराबर PT/PR - PT। अब गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, PR - PT बराबर PQ - PS। इसको जब हल करेंगे तो PS जब अंदर जाएगा PS × PR - PS × PT बराबर PT × PQ - PT × PS। अब दोनों तरफ राइट और लेफ्ट में PS PET माइनस दोनों कट जाएंगे। PS × PR बराबर PT - PQ। अब इसको बटे में करेंगे PS/PQ बराबर PT/PR। भुजा कोण भुजा नियम से त्रिभुज PST सर्वांगसम होगा त्रिभुज PQR से, समरूप हैं,
इसलिए पी एस बटे पी क्यू बराबर हो जाएगा पी टी बटे पी आर बराबर एस टी बटे क्यू आर, एस टी बटे क्यू आर। त्रिकोण यस बराबर कोण क्यू, समीकरण नंबर इसको 1 मान लेंगे और कोण टी बराबर हो जाएगा कोण आर। समीकरण नंबर 2 रहे हैं त्रिभुज पी एस टी और पी आर क्यू बराबर दोनों दिया है, कोण यस बराबर कोण आर, इसको समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। समीकरण 1, 2, 3 से कोण आर बराबर हो जाएगा क्यू। समद्विबाहु त्रिभुज में कोई दो कोण बराबर होते हैं, पी क्यू बराबर पी आर, अतः त्रिभुज पी क्यू आर समद्विबाहु त्रिभुज होगा। 22 का ख है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5 बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। प्रश्न संख्या 22 है के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए समीकरण 2x + ky बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7 का एक अद्वितीय हल है। तो अद्वितीय हल के लिए शर्त होता है a1/a2 डज नॉट b1/b2 डज नॉट c1/c2। a1 बटे a2, अब दो को लेते हैं, a1/a2 डज नॉट b1/b2। अब हम देखेंगे a1 क्या है, पहला समीकरण क्या है 2x + ky बराबर 1 और दूसरा है 3x - 5 बराबर 7। तो जो a1 है पहले समीकरण के x का गुणांक है, कितना है 2, और a2 क्या है दूसरे समीकरण के x का गुणांक कितना है 3, और b1 क्या है पहले समीकरण के y का गुणांक k, और b2 क्या है दूसरे समीकरण के y का गुणांक कितना है -5। यहाँ देख रहे हैं। अब a1 बटे a2 बराबर डज नॉट b1/b2। a1 का मान है आपको 2 और a2 का मान है 3, 2/3 बराबर नहीं है a2। b1 का मान है k, b2 का मान है -5, तो k बटे -5। इस प्रकार k बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 -10/3, यही राइट आंसर होगा। 23 दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। माना दो संख्याएं क्रमशः x और y हैं, जहां x बड़ा है y से। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर x² - y² बराबर 180। समीकरण नंबर 1 प्रश्नानुसार कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या क्या है y का वर्ग बराबर बड़ी संख्या का 8 गुना, 8 × x, तो y² बराबर 8x। अब y² का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो x² - 8x बराबर 180, इसलिए x² - 8x -180 बराबर 0। -8x को तोड़ देंगे 18, -18x + 10x -180, दो का जोड़ा बना लेंगे, पहले में x कॉमन लेंगे तो x - 18, दूसरे में 10 लेंगे तो x - 18 बाहर ले लेंगे, x - 10, x + 10। इस प्रकार x - 18 x + 10 = 0, x बराबर 18, x बराबर -10। अब x बराबर 18 रखने पर y² बराबर हो जाएगा 18 × 8 144, ठीक। y बराबर +-12 और x बराबर -10 रखने पर y² बराबर हो जाएगा -80, y बराबर +-80 जो एक काल्पनिक मान है। वास्तविक मान x के बराबर हो जाएगा 18, y बराबर 12, ये दो मान आएंगे। इसका ख 2x घाते 4 - 3x घाते 3 - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्यंक ज्ञात कीजिए यदि उनके दो शून्यक √2 और -√2 ज्ञात कीजिए। 23 में देख रहे हैं 2x घाते 4 - 3x घाते 3 - 3x² + 6x - 2 के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि उनके दो शून्यक दिया है √2 और -√2। तो x - √2 बराबर 0, जिसमें x बराबर कौड़ी में 2 दिया है, x + कौड़ी में 2 बराबर x बराबर माइनस कौड़ी में 2, तो x - कौड़ी में 2 दूसरे में हो जाएगा x + कौड़ी में 2 बराबर 0, x² - 2 बराबर 0।
हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक्स स्क्वायर बराबर 2। इस प्रकार x माइनस कड़ी में 2 इस बहुपद को इस प्रकार भाग देगा कि शेषफल क्या हो जाएगा, शून्य हो जाए। इसी प्रकार x प्लस 2 इस बहुपद को इस प्रकार भाग देगा कि शेषफल शून्य हो जाए। और दोनों में जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2 भी इस बहुपद को इस प्रकार भाग देगा कि शेषफल क्या आ जाएगा, शून्य हो जाए। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 में इस बहुपद से भाग देंगे। 2x घाते 4 माइनस 3x घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। तो इसमें x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 से भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 2x स्क्वायर, तो 2x घाते 4 हो जाएगा और 2x स्क्वायर में 2 करेंगे तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा। जब घटाएंगे तो कट जाएगा 3x घाते 3 और माइनस ये प्लस हो जाएगा। 4x स्क्वायर में से घटाएंगे 3x स्क्वायर तो x स्क्वायर बटेगा प्लस 6x माइनस 2। अब इसमें क्या करेंगे, माइनस 3x का गुणा करेंगे, भाग देंगे। तो माइनस 3x का जब गुणा करेंगे भाग देंगे तो 3x माइनस 3x और x स्क्वायर माइनस 3x घाते 3 हो जाएगा और 3 दूना 6x हो जाएगा। अब प्लस करेंगे तो कट जाएगा, x स्क्वायर बचेगा और ये भी प्लस कट x स्क्वायर माइनस 2 बचेगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, एक भागा देंगे एक के, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 दोनों कट के आ जाएगा 0। भाजक गुणते भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य क्या है, 2x घाते 4 माइनस 3x घाते 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। भाजक क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2। भागफल कितना है, 2x घाते 2 माइनस 3x प्लस 1 बार शेषफल चिन्ह। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 और 2x घाते 2 माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 होगा, या 2x घाते 2 माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0 होगा तो x बराबर कड़ी में 2, चाहे x बराबर माइनस कड़ी में 2। और जब 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो इसको हम तुलना करेंगे a प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। अब x बराबर हो गया, b का मान है 3 प्लस माइनस 3 3 9 माइनस 4, a का मान है 2, c का मान है 1, तो 4 दूनी 8 1 9। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा इसका मान 3 प्लस 1/4, 3 प्लस माइनस एक बार जोड़ेंगे 3 1 4/4 बराबर 1, एक बार घटाएंगे 3 में से 1 2 है 2/4 बराबर 1/2। इस प्रकार शून्यंक होंगे 1 और 1/2 है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2 -5 और 2 -2 9 से समदूरस्थ है। सिद्ध कीजिए कि tan 48 tan 23 tan 42 tan 60 डिग्री बराबर 1। tan 48 प्लस tan 23 प्लस tan 42 tan 67 बराबर 1। हम जानते हैं कि tan थीटा इंटू काट थीटा बराबर 1 और tan थीटा बराबर होता है 1/काट थीटा या काट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो tan 48 प्लस tan 23 डिग्री और tan 42 डिग्री प्लस tan 67 डिग्री। अब tan 48 को ऐसे रहने देंगे, tan 23 को भी, tan 42 को लिख सकते हैं 90 माइनस 48 और tan 67 लिखेंगे 90 माइनस 23। tan 48 tan 23 tan 90 माइनस थीटा इजकल टू काट थीटा काट 48 और tan काट 23 और tan 48 इंटू काट 48 एक तरफ कर देंगे tan 23 काट 23। अब दोनों का मान हो जाएगा 1, काट थीटा बराबर 1/tan थीटा, tan थीटा से tan थीटा कट गया, आ गया मान 1 आएगा, 1 गुणते 1 बराबर 1। इस प्रकार इसका उत्तर आ गया 1। 24 है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के गुणज हो गए 8 16 24 32 40 48 56, इसी प्रकार 15 तक चले जाएंगे। तो पहला पद a बराबर 8, अंतर हो जाएगा 16 में से 8 घटाएंगे 8। तो इसके लिए सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। n का मतलब संख्या है 15, तो 15/2 2 1 पहला पद है 8 प्लस 15 माइनस 1 डी। इस प्रकार हल करेंगे तो आ जाएगा मान 960। 24वां का ख। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो गई। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात नहीं हो गई। इसको हल करते हैं।
5 वर्ष पुरुष, तो माना नूरी की आयु कितनी है x वर्ष और सोनी की आयु y। प्रश्नानुसार 5 वर्ष पहले, जब पहले होता है तो इसमें मान घटाते हैं, तो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले, नूरी की आयु इस समय x वर्ष है, 5 वर्ष पहले x - 5 होगी, और सोनू की आयु y वर्ष है तो 5 वर्ष पहले y - 5 होगी। अब कह रहा है कि प्रश्नानुसार 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो पहले कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो सोनू की आयु हो जाएगा y - 5, तो उसमें 3 गुनी थी, 3 का गुणा करेंगे तो x - 5 बराबर हो जाएगा 3y - 15। इस प्रकार इसको हल करेंगे तो x बराबर आ गया 3y - 10, समीकरण नंबर 1। 10 वर्ष पश्चात कह रहा है नूरी की आयु, पश्चात माने बाद में, तो x + 10, और 10 वर्ष सोनू की आयु 10, ये y + 10 कह रहा है कि 2 गुनी हो जा रही है, इसलिए x + 10 बराबर 2, y + 10। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 20। समीकरण 1 में y का मान रखने पर x बराबर आ जाएगा 50। इस प्रकार हो गया। नूरी की आयु क्या है, x माने है 50 वर्ष और सोनू की आयु इतना है 20 वर्ष। 24वां अगर दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है, तो a बराबर होता है bq + r। a क्या है, भाज्य, b क्या है, भाजक, q क्या है, भागफल, r क्या है, शेषफल। जहाँ 0 b r जो है शेषफल b से छोटा है और 0 से बराबर या बड़ा है। r का मान b से छोटा था, 0 से बड़ा या बराबर है। a क्या है, पूर्णांक संख्या, माना b बराबर 6, तो a बराबर 6q + r। r बराबर क्या हो सकता है, r का मान b से छोटा है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2, 3, 4, 5, ठीक। तो अगर r बराबर 0 लेते हैं तो a बराबर 6q हो जाएगा, बराबर 2, 3q जो कि सम संख्या है। इसी प्रकार r बराबर 1 लेंगे तो a बराबर 6q + 1 जो कि एक विषम संख्या है। इसी प्रकार r बराबर 2 लेने पर a बराबर 6q + 2, 2 बाहर लेंगे, 3q + 1 सम संख्या है। r बराबर 3 लेने पर a बराबर हो जाएगा 3 बाहर लेंगे, 2q + 1 विषम संख्या। r बराबर 4 लेने पर a बराबर 6q + 4, 2 कॉमन लेंगे, 2, ये सम पूर्णांक है। इसी प्रकार बराबर 5 लेने पर a बराबर 6q + 5 जो कि विषम पूर्णांक है, तो a बराबर 6q + 1, q + 3, c + 5 के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ क्या है, एक पूर्णांक है। यहाँ का घ कि बिंदु a जिसका निर्देशांक है 5, 2, b जिसका निर्देशांक है 4, 7 और c जिसका निर्देशांक है 7 - 4 से बनने वाले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देख रहे हैं बिंदु a जिसका निर्देशांक है 5, 2, b है 4, 7, c है 7 - 4, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। x1 बराबर 5, y1 बराबर 2, b का निर्देशांक है 4, 7, जिसमें x1 बराबर 4, x2 बराबर 4, y2 बराबर 7, इसे c का निर्देशांक है 7 - 4, c1, x3 बराबर हो जाएगा 7 और y3 बराबर हो जाएगा -4। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 अंडर कड़ी में, बड़े कोष्टक में x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। अब इसमें मान पुट करेंगे, मान पुट करने के बाद हल करेंगे, हल करने के बाद इसका उत्तर आ जाएगा -2। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ऋणात्मक आया है, लेकिन यह ऋणात्मक हो नहीं सकता। इसका संख्यात्मक 2 का संख्यात्मक मान त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 2 वर्ग इकाई होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 वर्ग इकाई वहाँ है। निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए, अथवा 2 संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई इसमें से एक करना है। हल करते हैं। समीकरण 2 में हम 3 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6x प्लस 3 चौके 12, 5 3 15xy। अब पहले समीकरण और दूसरे समीकरण को घटा देंगे, तो घटाने पर देखिए 6x कट जाएगा, 3 में से 12 जाएगा तो -9y, और 6 में से 15 जाएगा तो माइनस कट जाएगा, 9y बराबर 9x y बराबर xy।
और y दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो आ जाएगा एक्स वाई, एक्स बराबर 1, एक्स का मान 1। अब एक्स बराबर का 1 समीकरण 1 में रखेंगे, एक्स बराबर 1 समीकरण 1 में, तो 6 + 3y बराबर 6y। अब पक्षांतर कर लेंगे, 6 बराबर 3y, 3y बराबर 6, y बराबर 2, अर्थात समीकरण के हल x बराबर 1 आएगा, y बराबर 2 आएगा। अथवा में दो संख्याओं का अंतर 2 है, उनके वर्गों का योग 34 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देख रहे हैं, माना एक संख्या x है, दूसरी संख्या हो जाएगी x + 2। प्रश्नानुसार उनके वर्गों का योग, x का वर्ग x² + x + 2 का वर्ग x² + 4 + 4x 34। अब हल करेंगे तो इस प्रकार आ जाएगा x² + 2x - 15 बराबर जो 2x को लिखेंगे +5x - 3x। इस प्रकार x का मान आ जाएगा 3, x - 3, x + 5 बराबर 0। एक बार आएगा x बराबर +3 और एक बार x बराबर -5। अब एक संख्या 3 है, या तो -5 होगी, या तो दूसरी संख्या x + 2, 3 + 2 या -5 + 2, अर्थात दूसरी संख्या 5 या -3 होगी। तो संख्याएं 3, 5 या -3, 5 होगी। 25वां का ख है, यदि बहुपद x घाते 3 - 3x² + x + 1 के शून्यंक a - b, a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। बहुपद x घाते 3 - 3x² + x + 1 के शून्यंक a - b, a + b हो तो a b ज्ञात कीजिए। माना त्रिघात बहुपद के शून्यंक अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा बराबर हो जाएगा a - b, बीटा बराबर a, गामा बराबर a + b। इस प्रकार त्रिघात बहुपद px बराबर मानेंगे तो x घाते 3 - 3x² + x + 1 इसको 1 मानेंगे, जिसमें देखिए d बराबर 1 है, a बराबर 1 है, तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर होता है -ba/a। तो b का मान कितना है? त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप x घाते 3 + bx² + cx + d बराबर 0, जहाँ a बराबर डज नॉट 0, a b c वास्तविक संख्या होंगी। समीकरण 1 की तुलना 2 से करने पर तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर हो जाएगा -b/a, बराबर हो जाएगा -3/1 बराबर हो जाएगा 3/+3, अर्थात b बराबर क्या हो जाएगा 3/a। तो अल्फा + बीटा + गामा बराबर हो जाएगा 3/a। समीकरण नंबर 3, समीकरण 3 में अल्फा बीटा गामा का मान रख दीजिए। तो अल्फा का मान कितना है? ऊपर से अल्फा का मान है a - b, बीटा का a, गामा का a + b। यहाँ मान रखेंगे तो हो जाएगा इस प्रकार, a का मान निकल जाएगा 1। 25वां का ख है, 3 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 सकेंद्री वृत्त खींचिए। बाह्य वृत्त पर एक बिंदु लेकर दूसरे वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा गणना द्वारा इसे सत्यापित कीजिए। देख रहे हैं, आपका प्रश्न है, स्पर्श रेखा एक बाह्य वृत्त है, एक अंदर वृत्त है, बड़ी वृत्त, एक छोटे वृत्त। तो बाह्य वृत्त की जो स्पर्श रेखा जो त्रिज्या AC है 5 सेंटीमीटर और छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और जो कोण B है 90 डिग्री है। तो त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB² + BC²। AC क्या है? बाह्य वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। AC क्या है? अंदर वृत्त की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। तो हल करेंगे, 5 का वर्ग बराबर AB का वर्ग + 9, 3 तरीके 9 हो जाएगा। AB का वर्ग 25 में से 9 16 आएगा, जिसका वर्ग 4 सेंटीमीटर और स्पर्श रेखा की लंबाई हो गई 4 सेंटीमीटर।